वर्कशीट नंबर 5 विज्ञान कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 5 हम करेंगे बच्चों आज, जो कि सूक्ष्म जीव से संबंधित है। तो बच्चों सूक्ष्म जीव के बारे में आज हम जानने वाले हैं। एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। रानी ने अपने खाने की सूची में देखिए क्या क्या लिखा। इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट। तो अध्यापिका ये देख करके मुस्कुरा देती है बच्चों, और मुस्कुरा करके बोलती है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती है। रानी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछ ही लिया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं मैडम। तो अध्यापिका ने बताया, सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। रानी की जिज्ञासा और बढ़ गई और ज़्यादा उत्सुक हो गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीज़ें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी है? अब उसने पूछ ही लिया है कि क्या एक ही प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है या अनेक प्रकार के होते हैं? अध्यापिका बोली, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। तो अध्यापिका ने क्या बताया बच्चों? सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु अथवा बैक्टीरिया इसको कहा जाता है। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। तो बच्चों ये देखिए, जीवाणु इस तरह के होते हैं, प्रोटोजोआ इस तरह के होते हैं, और ये कवक है, ये शैवाल है। तो इस तरह से आप 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव देखते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अथवा हम किसी यंत्र के बगैर नहीं देख पाते, अथवा जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसको 3 प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के बगैर नहीं देख सकते या सूक्ष्मदर्शी के से ही देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। या जिन्हें किसी यंत्र के बगैर नहीं देखा जा सकता, उन्हें भी सूक्ष्म जीव कहते हैं। विषाणु भी बहुत छोटे जीव होते हैं, लेकिन इन्हें सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं माना जाता। आजकल कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम के विषाणु से फैली है। कौन से विषाणु से? कोविड-19, कोरोना वायरस जो बच्चों, ये कोरोना वायरस से फैली हुई है। कोविड-19 जो बीमारी है, ये कोरोना वायरस का चित्र है। लेकिन जो कोरोना वायरस है, वायरस अथवा विषाणु, वायरस इंग्लिश में कहते हैं विषाणु को, तो बच्चों वायरस अथवा विषाणु इसको हम सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म होता है और इसके गुण जो हैं सूक्ष्म जीवों से नहीं मिलते। इन चारों से इसके गुण नहीं मिलते, इसलिए विषाणु को सूक्ष्म जीव नहीं माना जाता। ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। सूक्ष्म जीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। तो बच्चों इसके आंसर में आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण दीजिए। इडली, डोसा, छोले भटूरे, कुछ लिख सकते हैं आप। जो ऊपर रानी ने जो चीज़ें खाई हैं वो सारी की सारी आप इसमें लिख देंगे। दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर गोला बनाएं। तो बच्चों नीचे ये साइड में एक टेबल दी गई है, इसमें आप सूक्ष्म जीवों को ढूंढेंगे। तो बच्चों जैसे सूक्ष्म जीव जीवाणु, ये एक सूक्ष्म जीव जीवाणु, और प्रोटोजोआ, तो इस तरह से आप इनको ढूंढेंगे, प्रोटोजोआ। और शैवाल ढूंढिए कहाँ पर है, ये शैवाल है। और कवक ढूंढिए, ये कवक है। तो 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हमने इसमें ढूंढ दिए। तो इस तरह से आप इनको गोला बना सकते हैं। अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो अपनी प्रकार के जितने भी प्रकार के आप भोजन खाते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे रानी ने ऊपर लिखे थे इडली, डोसा, इस तरह के भोजन रानी के द्वारा लिखे गए थे। इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से ये लिखे थे, इनमें से भी हो सकते हैं या कोई और भोजन भी हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये थी आपके विज्ञान की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।